अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 जिसके हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। पहले हम इन्हें समझेंगे और इन्हें क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। वी हैव टू क्वेश्चंस यहाँ पे 36/100 और यहाँ पे हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मैंने दो तरीके के एग्जांपल लिए हैं, एक सिंपल एग्जांपल है और यहाँ पे हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इनको हम सोल्व करना देखेंगे। हमें इजीली बस क्या बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, हमें खाली इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। पहले वाला देखते हैं। वी हैव 36/100, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे नीचे क्या है, 100 है ना। तो यहाँ पे अगर 100 है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.36। हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें शॉर्टकट मेथड पता है, हम 9th क्लास में आ चुके हैं। 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 4/1/8। ये इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई है यहाँ पे। इसको सोल्व कैसे करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 into 4 यहाँ पे जो है, ठीक है, 8 into 4। फिर हम क्या करेंगे, इसमें प्लस में 1, ठीक है। 8 into 4 प्लस में 1 जो है ऊपर, ये हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। 8 4 जा प्लस में 1, 33। तो इसका आंसर क्या आ गया, 33 हमने किया है, लेकिन 33 नहीं लिखा है, 33/8 लिखना है। 8 into 4 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 33/8। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, 33/8। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन या फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी है, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे, कर लेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन। लेट्स सी। इसमें हमें बोला गया है कि 1/7 इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो आता है 0.142857। 0.142857, जहां पे ये जो 142857 है ये रिपीट हो रहा है। जहां पर 142857 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको, इसमें हमें बोला गया है कि हमें बिना इन सबको सोल्व किए हमें क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। हमें पहले ही बता देना है कि 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा और 6/7 क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए हम सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस सवाल का जवाब इस सवाल में ही छुपा हुआ है, ठीक है। इसको डिवाइड करके हम देखते हैं। हम 7 को 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे हम डेसिमल, क्योंकि 1 है, 0, 7 1s are 7, कितना बचा, 3, 0, 4, 28, 2, 0, 2, 14, 6, 0, 8 7 56, 4, 0, 35, 5, 0, 49। लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे 1 आ गया। लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 आ गया तो इसका मतलब ये दोबारा यहाँ से रिपीट होने लग जाएगा, है ना। दोबारा 10 हो जाएगा, फिर दोबारा 30, फिर दोबारा 20, दोबारा 60। अब ये क्वेश्चन दोबारा अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसका मतलब 14 28 57 ये क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। 0.142857 इज रिपीटिंग, इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया है। अब हम देखते हैं कि हम इसको प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर हमें बोल दिया जाए कि 2/7 बताओ, चलो अब इसी से क्या बताओ, 2/7 बताओ। बहुत आसान है। अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 होता, अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 होता और वो 7 से डिवाइड हो रहा होता, तो यहां से स्टार्ट करते हम, है ना। यहां से स्टार्ट करते 20 से, और 20 पे यहाँ पे कितना आया था, 7 2s are 14, है ना। तो सीधा इसका मतलब अगर यहाँ पे 2/7 है तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। तो 2/7 क्या हो जाएगा, 285714 बार, है ना। यहाँ पे 2 है तो इसको ऊपर से भूल जाओ, यहां से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहां से हम करेंगे, ये 2 जा 14, फिर 8 जा 56, फिर 5 जा 35, और दोबारा वही रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या हो गया, 2857 1/4। अब हम देखेंगे 3/7, है ना।
देखते हैं 3/7, यहाँ पे क्या है हमारे पास 3/7। अगर 3/7 हम कर रहे हैं डिवाइड, दोबारा करके देख लो। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 4 28, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 0.42857 ठीक है, रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 4/7 सॉरी 4/7, तो 4/7 40 का है हमारे पास, यहाँ पर है। ठीक है, तो 7 5 35, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 7 1 4 2 8 बार। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम आगे का भी इसको आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारे पास, हमें इनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हमें उल्टा बोल दिया है, अब हमें कोई फ्रैक्शन इस तरीके से नहीं दी है कि जिसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। ठीक है, कि कोई नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.6666 है ना, इस तरीके से, या फिर आई कैन से 0.6 बार, जिसमें कि 6 रिपीट हो रहा है ना। कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.6 बार, उसको अब मुझे p/q की फॉर्म में लिखना है ना, इसको अब हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। तो इसका प्रोसीजर बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, लेट्स सी, हमें 0.6 को p/q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 0.6 बार को p/q की फॉर्म में लिखना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि 0.6 बार को हम किसके इक्वल रख देंगे, x के इक्वल। किसके इक्वल रख देंगे, x के ऊपर। ठीक है, हम 0.6 बार को क्या मान रहे हैं, हम x मान रहे हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं किया अभी तो हमने। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उतने ही डिजिट को हम बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब उतने ही जीरो, जैसे कि इधर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम बोथ साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो हम बोथ साइड को 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो हम बोथ साइड्स को 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.666, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा, है ना, यानी कि 6.6 बार, है ना। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बहुत आसान है। 6.6 बार और ये क्या हो गया, 10x हो गया। अब हमें क्या करना है, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। थर्ड स्टेप में ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड है, बहुत आसानी से हो जाता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 - 1 क्या कर देंगे हम, 2 - 1, सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 10x में से x गया 9x, ठीक है, और 6.6 बार, 6.6 बार में से अगर 0.6 बार जाएगा, है ना, 6.6x में से क्या जाएगा, 0.6 बार जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 6.6 बार से 6 बार चला गया, 6 बच गया। ठीक है, तो 9x = 6, सो x = 6 डिवाइडेड बाय 9, 9 तो मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड, तो x = 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, x क्या आ गया हमारा, 2 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब हमने इसको, जिसको x माना था, अब हमने उसको किस फॉर्म में लिख दिया, p/q की फॉर्म में, और हमारा मिशन हो गया सक्सेसफुल। हमने अपने दिए हुए डेसिमल एक्सपेंशन को p/q की फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है 0.47 बार, है ना, इसमें ध्यान रखना, इसमें सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, मतलब 0.47777 है ना, तो 0.47 बार को सेम पहले x मान लीजिए। ठीक है, 0.47 बार को x मान लीजिए, फिर बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई, 2 - 1 आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 001, 0.001, तो अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, बहुत आसान है, बोथ साइड इसको x मान के, बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 1000 से, इसमें बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है,
बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना। अब आई होप कि आप ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाता है या फिर रिपीट होता है, और इरैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन ना ही कहीं पर टर्मिनेट होता है और ना ही वो रिपीट होता है। फिर भी हम देख लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, 3 नंबर्स विद डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 नंबर बता दो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिकर हो रहा है, मतलब कि ना ही रिपीट हो रहा है। तो बहुत इजी है इसका मतलब, सीधा सीधा इनको क्या चाहिए, 3 इरैशनल नंबर चाहिए। हम इनको 3 इरैशनल नंबर के एग्जांपल्स दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि आई कैन से 0.10 100 1000010000000 है ना, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, और आगे डॉट 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 लगा दो, इसमें कुछ रिपीट हो रहा है नहीं, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इरैशनल नंबर है, ठीक है। इस तरीके से तुम कोई भी नंबर बना सकते हो जिसके अंदर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। या फिर तुम आसानी से लिख सकते हो कि भाई तुम्हारा √2 √3 पाई ये क्या है, इरैशनल नंबर्स है, ठीक है। या फिर इस तरीके से तुम डेसिमल एक्सपेंशन दिखा सकते हो कि ना ही जो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिकर हो रहा है, यह है तुम्हारे इरैशनल नंबर्स। तो वॉरियर्स, अब हम रियल नंबर्स के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। अब तक हम रैशनल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन अब हम 9th क्लास में हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हम रियल नंबर्स के साथ क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप रूट वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, कैसे प्लस करोगे, कैसे माइनस करोगे, और उनके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। या फिर आप देखोगे कि जैसे रूट का कोई नंबर है, हमने पहले √2 √3 ऐसे लिया था, सपोज आई एम सेइंग √9.3 या फिर √3.5, उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगले वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। So thank you warriors for watching this video. Like and subscribe our channel for such easy explanations. Thank you.